रखे बिंदुवत आवेश के ऊपर लगने वाले बल के बारे में बताएं। कूलाम ये कहता है कि दो आवेश अगर न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तो उन पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे हो, चार्ज एक दूसरे के पास रखे हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए बेसिकली जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका जो रिप्रेजेंट होता है वो किस प्रकार से क्वांटाइजेशन के आधार पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मैंने दो चार्ज लिया, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। कूलाम क्या कहता है कि दोनों चार्ज की डिस्टेंस अगर न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस हो, मान लीजिए अपन ने r डिस्टेंस ली, तो इन दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है। अट्रैक्टिव का मतलब एक ही डायरेक्शन में लग सकते फोर्स या फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकते हैं। तो कूलाम क्या कहता है कि दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये दो चार्ज ले रखे थे Q1 और Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट Q1 और Q2 यानी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और लगने वाला फोर्स भी की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, द स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन लेंथ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम मर्ज करते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहां पर आ गया आपके पास कांस्टेंट के F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K कांस्टेंट है, नियतांक जिसके बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक। इस जो K की जो वैल्यू है पैरामीटर के अंदर वो है आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको काफी आसानी रहेगा। K का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो है साहब निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी कहते हैं जिसको, और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। देखिए K जो है एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो इसलिए जो इसका यूनिट आएगा वो उसका रेसिप्रोकल यूनिट होगा, यानी इसकी जो यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब हम K के कुछ और पैरामीटर डिफाइन करना चाहे तो जो K की बात करें अपन कि साहब इसको और किस पैरामीटर के अंदर हम डायमेंशन निकालना चाहें, तो देखिए हम K की किस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखा है फॉर्मूला आपके सामने, ये वाला फॉर्मूला, चाहिए ले लो चाहिए ले लो, F = K Q1 Q2 अपॉन, तो K = होगा F R² अपॉन Q1 × Q2। अब आप समझ सकते हैं F यहाँ पर फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का क्या होगा सब न्यूटन, डिस्टेंस क्या है R, क्या होगा मीटर स्क्वायर, चार्ज क्या है कूलम्ब × कूलम्ब, फाइनल बनेगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब डायमेंशन निकालना चाहें तो बहुत आसान, फोर्स का M1 L1 T-2, डिस्टेंस का L2, चार्ज का होता है 80, ऊपर स्क्वायर लगाया, फाइनल सॉल्व करेंगे M1 L3 T⁻⁻4 A⁻², ये आपका K का डायमेंशन आया। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर बार K का डायमेंशन पूछा गया जो कि है। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है डायमेंशन तो बहुत ही आसान है, जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है K के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास जो इसका डायमेंशन आएगा इसका इनवर्सली M-1 P4 8,
दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, जो है उसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया। तो ये आपका कूलाम का नियम रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें सर लिमिटेशन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स कई बार लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया छोटा सा। तो कूलाम्स की दो लिमिटेशन याद रखिए। पहली लिमिटेशन ये है सीमा कि कूलाम का नियम केवल और केवल 2 पॉइंट ऑफ चार्ज पर ही लागू होता है। 2 पॉइंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल दोनों पॉइंट ऑफ चार्ज होने चाहिए और वो भी स्टेशनरी पोजीशन में होंगे। ये दोनों चार्ज पॉइंट ऑफ चार्ज होने चाहिए और स्टेशनरी पोजीशन में होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, लगभग 10 टू पावर -15 मीटर तक की होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो कूलाम्स का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो ये दो लिमिटेशन आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर कूलाम का नियम 2 पॉइंट ऑफ चार्ज पर ही लगता है तो चार्ज अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। जहां कूलाम का नियम लागू नहीं होता है वह अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। कूलाम का नियम केवल और केवल 2 पॉइंट ऑफ स्टेशनरी चार्ज और लिमिटेड डिस्टेंस पर ही लागू होता है। थैंक यू ऑल।